बीकॉम तृतीय सेमेस्टर, कवितांजलि। कविता है किए हस्ताक्षर भगवान ने। इसके इस कविता के कवि हैं कुवेम्पु। इस कविता के कवि है कुवेम्पु और अनुवादक है M.A. रामचंद्र। कवि का जीवन परिचय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। कविता का प्रथम पद्य कुछ इस प्रकार है कि ये हस्ताक्षर भगवान ने देखा उसे रसवश होकर कवि ने। पृष्टि का था अंबर विशाल, शोभायमान थी उन्नत शैलमाला। घने विपिनों के अंचल मध्य में छविमान थी जल सुंदरी तरंग। के हस्ताक्षर भगवान ने देखा उसे रसवश होकर कवि ने। प्रथम आपको कवि परिचय लिखना है ससंदर्भ के लिए। उसके बाद शब्दार्थ। पृष्ठि अर्थात ताल या पीठ, अंबर अर्थात आकाश, शैलमाला देवी पार्वती को कहा गया है। विपिनो अर्थात जंगल, अंचल अर्थात नदी का किनारा। प्रसंग कुछ इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य सरस में से कवितांजलि में से कुवेम्पु द्वारा रचित कविता किए हस्ताक्षर भगवान ने से लिए गई है। संदर्भ, पूरी कविता का संदर्भ एक ही रहेगा कि इस कविता के अंतर्गत कवि ने बताया है कि कवि ने इस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार किया है जैसे स्वयं भगवान इस प्रकृति में विद्यमान है और उन्होंने प्रकृति के हर क्षेत्र में भगवान का होना बताया है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस कविता में बताया है कि कवि का यह मानना है कि प्रकृति का निर्माण भगवान ने ही किया है। इसको कवि ने रसवश होकर देखा है। यहाँ प्रकृति की सौंदर्यता को बताया है कि यह सौंदर्य ही मानो भगवान का हस्ताक्षर है। घने जंगलों में बहती नदियां और उनसे उठने वाली लहरें, यह प्राकृतिक सौंदर्यता ही भगवान के हस्ताक्षर ही है। कवि इस सौंदर्य को पूरी तरह से मुग्ध होकर देखता है कि मानो स्वयं भी भगवान ने अपने हस्ताक्षर किए हो। विशेषता, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। तीसरी विशेषता, प्राकृतिक सौंदर्यता में भगवान को बताया है। दूसरा पद्य। बहती थी सरिता, खड़ी थी वनराजी, बिखेरी थी नभ में नीली हंसी। निर्जन प्रदेश की नीरव बेला को पुलकित किया था खगरव ने। शब्दार्थ। सरिता अर्थात नदी, वनराजी अर्थात जंगल, नीरव अर्थात शांत, पुलकित अर्थात आनंदित या खुशी, खगरव अर्थात पक्षी। प्रसंग संदर्भ यथापूर्वक सेम रहेगा। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया है कि सुनसान जंगल में नदी बह रही थी और नीले आसमान के नीचे नदी का सौंदर्य और भी बढ़ गया था। इसलिए इस नीले रंग को खुशी का प्रतीक माना गया है। और निर्जन अर्थात ऐसी जगह जहाँ पर ज्यादा कोई आता जाता नहीं, उस प्रदेश की शांत वेला को पक्षियों की तरह तरह की आवाजों ने इस तरह आनंदित कर दिया था मानो वहां पर कभी किसी प्रकार की शांति ही न रही हो। अर्थात जंगल में इतना शांत होने के बाद भी पक्षियों की जो आवाज थी वह बहुत अच्छी लग रही थी और उससे आनंद प्राप्त हो रहा था। और यही कवि मानते हैं कि यही भगवान के हस्ताक्षर है, अर्थात भगवान स्वयं यहाँ पर विद्यमान है। तीसरा पद्य। चमक रही थी कोमला तप में सिकुड़न भरी जलधार, कल 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 करती थी सलील की तुतलाहट चट्टानों पर, द्युतिमान थी सुनहली सिकता दोनों पुलीनों पर। अर्थात कोमला ताप अर्थात मृदु गर्मी, ऐसी गर्मी जो बहुत तेज न हो। सलील अर्थात हवा, द्युतिमान अर्थात प्रभावपूर्ण, सिकता अर्थात रेत, पुलिनो अर्थात किनारे। व्याख्या। जो चमक रही थी धूप से ज्यादा तेज नहीं थी उसकी चमक,
जलधारा भी चमक उठी थी और हवा की कलकल ध्वनि चट्टानों से टकरा कर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो तुतली भाषा में वे बातें कर रहे हैं। और वह प्रकाश इतना प्रभावपूर्ण सुनहरी रेत के दोनों किनारों पर फैल गया था और यह प्रकृति का सौंदर्य मानो भगवान के ही हस्ताक्षर है। चौथा पद्य। सिबल गुड्डे की नदी में नहाते बसा था कवि मननाक लोक में, मधु सौंदर्य का मधुर जगत, मधु बना था हृदय जीवा का। शब्दार्थ। मधु अर्थात शहद, जगत अर्थात संसार, जिह्वा अर्थात जीभ। व्याख्या। सिबलगुडे की नदी में कवि ने स्नान किया और उनको ऐसा लग रहा था मानो वे प्रकृति के सौंदर्य में नहा रहे हो। कवि को ये सारा सौंदर्य इतना मीठा अनुभव था जो कवि ने अपनी कविता में उतार दिया है। और यही मिठास मानो कवि के हृदय की जीभ बन गया। कहने का अर्थ यहाँ यह है कि इस सुंदर दृश्य ने मानो उनके हृदय में माधुर्य भर दिया हो। पांचवा पद्य। प्रकट हुआ अचानक दृश्य दिगंत से, गिरिवन पट व्योम में तैरती आई बलाक पंक्ति, लेखन रेखा न्यास में, अवाग्मय छंद प्रसा में। शब्दार्थ। दिगंत अर्थात दिशा का अंत या क्षितिज, बलाक अर्थात बगुले, न्यास अर्थात धरोहर। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि अचानक प्रकट हुआ था क्षितिज जहाँ पर दिशा का अंत होता है, आकाश में तैरती हुई एक बगुलों की पंक्ति। ऐसा लग रहा था मानो यह धरोहर है हमारी, जो साहित्य में नहीं है और इस प्रकृति में विद्यमान है। यहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य पक्षियों से अर्थात बगुलों की जो पंक्ति थी वो एक साथ उड़कर आ रही थी, उसमें दर्शाया गया है। छठा और आखिरी पद्य। सृष्टि रचना की कुशलता में रमणीयता पर विस्मित जगती के सुंदर संधि पत्र पर स्वीकृति देते मानो अपनी चीर चेतना को जताते बलाक पंक्ति के बहाने किए हस्ताक्षर भगवान ने, देखा उसे रसवश होकर कवि ने। इसके शब्दार्थ है। रमणीयता अर्थात सुंदरता, संधि पत्र अर्थात सुलहनामा। व्याख्या। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये जो सृष्टि की रचना में जो कुशलता और सुंदरता है, यह इस संसार का मानो एक सुलहनामा है और इसकी स्वीकृति देते मानो अपने युगों युगों से अपनी लंबी चेतन को सूचित कर रहे हैं, अर्थात अपने होने का यह सबूत दे रहे हैं। इसी बलाक पंक्ति के बहाने मानो भगवान स्वयं ने हस्ताक्षर किए हो और रसवश होकर कवि ने साक्षात रूप में प्रकृति के माध्यम से देखा है। इस कविता की कुछ विशेषताएं हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। दूसरी विशेषता, प्रकृति की सुंदरता को मानो भगवान ने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। तीसरी विशेषता, प्रकृति में भगवान की उपस्थिति को बताया है। चौथी विशेषता, कवि ने इस सौंदर्यता में भगवान का अस्तित्व देखा है। एक अंक के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, किए हस्ताक्षर भगवान ने कविता के कवि कौन है? कुवेम्पु। दूसरा प्रश्न, भगवान ने कहाँ हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है प्राकृतिक सौंदर्य पर। तीसरा प्रश्न, कवि ने रसवश होकर किसे देखा? उत्तर है भगवान के हस्ताक्षर को अर्थात प्राकृतिक सुंदरता को। जल सुंदरी कहाँ पर छविमान थी? घने विपिनों अर्थात जंगलों में। पांचवा प्रश्न, निर्जन की नीरव वेला को किसने पुलकित किया था? पक्षियों और अर्थात खगरव ने। छठा प्रश्न, घने विपिन में कौन छविमान थी? उत्तर है जल सुंदरी। सातवां प्रश्न, नभ में कैसी हंसी बिखेरी थी? नीली हंसी। आठवां प्रश्न, कवि का मन कहाँ पर बसा हुआ था? नाकलोक में। नवा प्रश्न, मधु किसकी जीभ बना हुआ था? उत्तर है हृदय की। 10वां प्रश्न, गिरिवन पट व्योम में अचानक किसकी पंक्ति प्रकट हुई थी? बलाक पंक्ति अर्थात बगुलों की पंक्ति।
11वां प्रश्न, किए हस्ताक्षर भगवान ने कविता के अनुवादक कौन है? M.A. रामचंद्र इस कविता के अनुवादक है। इस कविता के सारांश रूप में बताया है कि कन्नड़ के सुप्रसिद्ध कवि श्री कुवेंपु को प्रकृति कवि माना जाता है। इनकी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन अत्यंत सहज एवं स्वाभाविक जैसा है। उनका कहना है कि काव्य, कविता या किसी भी रचना प्रकृति का प्रतिबिंब है। प्रकृति में स्थित दृश्य या घटना को कवि आत्मसात करता है। यह इस कविता में कुवेंपु ने बताया है।